सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोग के बीच में इस वीडियो सेशन के द्वारा आने में प्रभु ने मदद किया है। आज की जो शिक्षा स्टडी द स्पिरिचुअल फिटनेस का उसकी दूसरी भाग में आप सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस वीडियो सेशन में स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले सेशन की उस स्पिरिचुअल फिटनेस की पहले भाग में वो जिन्होंने देखा है, मैं विश्वास करता हूं वे आशीषित हुए हैं। पिछले उस पहले भाग में हमने सीखा था, उसकी इंट्रोडक्शन हम सुने थे। उसके बाद हमने सीखा था कि आत्मिक तौर से बलवंत या स्वस्थ रहना या आत्मिक फिटनेस क्यों हमें ज़रूरत है। पहला हमने सीखा इटर्नल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, अनंत जीवन उसके ऊपर निर्भर है। उसकी दूसरी पॉइंट में हमने सीखा कि परिवार की सदस्य, रिश्तेदार, वो भी उसके ऊपर निर्भर हैं। उसका एक उदाहरण कहकर भी मैं अगले पॉइंट में बढ़ना चाहता हूँ। यदि बाइबल में यूसुफ के बारे में सीखें, यूसुफ को बचपन से ही परमेश्वर ने एक आत्मिक दर्शन देखने का वरदान दिए थे। वो उस दिन से लेकर हर एक जगह में, वो सूखे कुएं के बीच में भी, जब पोतीफर की ओर से बेचे गए थे उस समय, बंदी गृह के अंदर, हर जगह वो अपने आत्मिक तौर से बलवंत हुए विषय को देख सकते हैं। यूसुफ अपने आप को आत्मा की ओर परमेश्वर दिए विषय में बलवंत होने के कारण अंत में जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, केवल वो मिस्रैम के लिए आशीषित नहीं हुआ, फरोह के सामने आशीषित नहीं हुआ, बल्कि उस अकाल के समय भी वो पूरे देश को, लोगों को भी आशीषित का कारण बना। उतना ही नहीं, बल्कि उनके भाइयों के लिए आशीष का कारण बना, उनके पिताजी के लिए आशीष का कारण बना। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, हम आत्मा में बलवंत होंगे तो केवल हम आशीषित नहीं होंगे, वो देश, उस इलाके में जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पे भी वो आशीषित हो जाएंगे। आपके रिश्तेदार आशीषित हो जाएंगे। उस यूसुफ के समान यदि हम भी करें, प्रभु वो आपके जीवन में प्रकट करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, संसार उसके ऊपर निर्भर है। आज हम हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे जब हम उसको सीखते हैं, क्यों ज़रूरत है ये हमने जान लिया है। हम दो तरीक़ा के विषय पे ध्यान दिए थे, एक शारीरिक तौर से, एक आत्मिक तौर से। शारीरिक तौर से एक अभ्यास होता है जहाँ पे हम जिम में या कोई ट्रेनर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सारी अभ्यास आपको करना है ताकि आप अपने शरीर को बलवंत रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे ही आत्मिक तौर से भी हमें एक अभ्यास प्रभु के वचन की ओर से आज हम सीखेंगे, जहाँ पे आत्मा या आत्मिक तौर से फिटनेस होने के लिए जो अभ्यास आप करोगे, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए और वहाँ पे हम उस परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की संतान के समान रहने के लिए और आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए हमें ये सारी अभ्यास करना होगा, ताकि हम आत्मा की ओर से बलवंत रहने के लिए, ये है कि हम लोग मैच्योरिटी हमारे अंदर होने के लिए आत्मिक विषय में और परमेश्वर के समान होकर आगे बढ़ने के लिए जिस ओर से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये एक पर्सनल मैटर भी है। जैसे पहले तिमोथियो 4:6 में वहाँ पे लिखा है
हमें अपने आप को व्यक्तिगत तौर से भी ट्रेन करना है, ये पर्सनल मैटर भी है, हमें ही उसको करना है और कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आएंगे। यीशु हमारे अंदर है, हम यीशु के साथ हैं, तो हम प्रभु के साथ, उस आत्मा के साथ हमें निरंतर उसको अभ्यास करना होगा। ये एक पर्सनल मैटर भी है। उसके बाद दूसरी ये है कि ये प्रॉफिटेबल मैटर है, ये लाभदायक है। जैसे हमने पहले सेशन में उस वचन को पढ़ा था, 4:8 में, पहले तिमोथियो 4:8 में लिखा है कि देह के साधना तो कम लाभ का है, पर भक्ति सब बातों की लिए लाभदायक है। आत्मा की ओर से जो बलवंत होते हैं, आत्मा की ओर से जो फिटनेस रखते हैं, आत्मा की तौर से जो स्वस्थ रहते हैं, वो लाभदायक है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन पौलुस यहाँ पे कह रहा है। क्यों लाभदायक है? वो केवल इस जीवन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी। वहां पे लिखा है, और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा उसी के लिए है। किसके लिए? जो आत्मा में बलवंत होंगे। तो हमारे इस जीवन में भी लाभदायक है और आने वाले जीवन के लिए भी लाभदायक है, इसलिए ये एक लाभदायक विषय भी है। और जो है, इट इज ए प्रोग्रेसिव मैटर। उसका अर्थ यह है कि ये एक दिन में नहीं है, ये एक एक दिन आत्मा में जो बलवंत होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे। किस में आगे बढ़ते रहेंगे? प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। कैसे हम बढ़ेंगे? विथ पेशेंस, विथ हार्ड वर्क, विथ डिसिप्लिन। धीरज के साथ, हमें संयम के साथ, साधना के साथ, आत्मा में हम जब आगे बढ़ेंगे, वो हमें पराजित की ओर नहीं लेके जाएगा। ये हमें आत्मा में जय की ओर हमें एक एक दिन लेके जाएंगे। इसलिए ये एक प्रोग्रेसिव मैटर भी है। और हम ये देख सकते हैं, इब्रानियों 10:35 और 36 में हम देख सकते हैं। वो वचन हम पढ़कर अगले विषय में हम आगे बढ़ेंगे। वहां पे एक विषय वहां पे लिखा गया है, तो वहां पे लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है उसकी 35 और 36, इब्रानियों 10:35 और 36 में, सो अपना हिया ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। इसलिए हमें क्या करना है? हिवा से बना रहना है, हिवा ना छोड़ना है, हमें धीरज के साथ रहना है, साधना के साथ रहना है। वहां पे हम प्रभु में आगे बढ़ने लगेंगे। उसका पहले तीमुथियुस 4:16 में भी लिखा है, वहां पे लिखा है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। तो ये सारे एक प्रोग्रेसिव है, एक पर्सनल की ओर से हमारी विषय है, ये एक लाभदायक विषय है। हम अगले एक विषय में जब हम जाते हैं, वहां पे एक प्रश्न वहां पे उठता है। ठीक है, हमें आत्मिक में बढ़ना महत्वपूर्ण है, ये एक आत्मिक और से फिटनेस रहा, ये पर्सनल मैटर, ये लाभदायक है, ये एक प्रोग्रेसिव है, हमें जय की ओर चलाने वाला है। पर हम वहां पे ये प्रश्न उठता है कि कैसे, हाउ टू ट्रेन आवरसेल्फ, कैसे हम उस आत्मिक फिटनेस करने के लिए या होने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे उसको ट्रेन करना होगा, कैसे हम अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। और अगली प्रश्न ये उठता है, व्हाट आर द एक्सरसाइज टू मेंटेन स्पिरिचुअल फिटनेस। यदि हमें आत्मिक तौर से स्थिर रूप से आगे बढ़ना है, तो हमें किस प्रकार की अभ्यास करना होगा
ताकि हम एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, निरंतर उसमें हम स्थिर होकर आत्मा में फिट रह सकें। आज मैं आप लोगों को उस विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उस फिट रहने के लिए 2 विषय आज हम सीखने जा रहे हैं। एक है वी हैव टू एक्सरसाइज आवरसेल्फ प्राइवेटली एंड कॉर्पोरेटली। उसका अर्थ यह है कि हमें 2 प्रकार हैं। एक है निजी तौर से, व्यक्तिगत तौर से हमें एक अभ्यास करना होगा। दूसरी है कि हमें इन फेलोशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ संगति में भाग लेते हुए, प्रभु जनों के साथ भाग लेते हुए हमें उसके अभ्यास करना होगा। ये 2 विषय के ऊपर हम लोग ध्यान देना है। आज हम पहला विषय के ऊपर अभी हम ध्यान देने जा रहे हैं, वो है प्राइवेट एक्सरसाइज। निजी तौर से हमें क्या करना है? अभ्यास करना है, यदि हमें आत्मा में फिट रहना है। उसका पहला विषय यह है बाय एंटरिंग द सीक्रेट प्लेस ऑफ प्रेयर। हम अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से गुप्त रूप में प्रार्थना करने का जगह और उस प्रार्थना में रहने का होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई परिवार के ओर से नहीं, व्यक्तिगत तौर से आपको एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए। जैसे हम पुरातन नियम में दानियल के विषय में देख सकते हैं। दानियल के जीवन में अपने देश में भी, जब वो अन्य देश में आए थे दासत्व के रूप में, वहां पे भी, परेशानियों के बीच में भी, अनेक नियमों के बीच में भी, दानियल के जीवन में ये एक्सरसाइज उसके जीवन की शुरुआत से लेकर अंत में था। आज मेरे भाइयों बहनों, अनंत या आत्मिक तौर से फिट रहना है तो सबसे पहला विषय आपको ये करना है, आपको व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ समय बिताने का अपना एक गुप्त स्थान होना चाहिए, जहां पे आप और परमेश्वर ही होना चाहिए। हम दानियल के जीवन में देखें, वो उनके जीवन में जय का कारण बना। केवल अपने देश में नहीं, अन्य देश में भी वो केवल ऊंचे स्थान की काम उनको नहीं मिला, उसी समय हर परिस्थिति में भी वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना का जीवन होने के कारण वो हर विषय को जीत लिया। वो आत्मा में फिट था। ये उदाहरण है दानियल की ओर से। हालेलुया। उससे भी बढ़कर हम नया नियम में यीशु के बारे में देख सकते हैं। यीशु स्वर्ग से उतर आए, इस संसार में रहे, पर यीशु के जीवन में भी देख सकते हैं कि वो जब मंदिर प्रभु के भवन में जाते थे, वहां पे वो वचन लेके पढ़ते थे। वो प्रभु के भवन में प्रभु के लिए समय बिताते। उससे भी बढ़कर व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि सुबह वो प्रभु के चेले के साथ वहां पे चिन्ह और अद्भुत काम करते हैं, पर उसके बाद वो अपने चेलों को सब छोड़कर अकेले चले जाते थे। कहां पे? अपने पिता परमेश्वर के निकट समय बिताने के लिए। ये है सबसे पहला एक्सरसाइज, निजी तौर से, व्यक्तिगत तौर से करना, जहां पे हमें स्पिरिचुअली फिट रहना है। तो हमें रहना है, ये जरूरी है। हम लोग पहले भाग में सीखे थे, हम उसे मत्ती 6:6 में हम पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा गया है, मत्ती 6:6, वहां पे लिखा गया, हम जल्दी पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में से प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये प्रार्थना जीवन अभ्यास आपके व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। ये पिता परमेश्वर और आपके बीच में एक रिलेशनशिप उस प्रार्थना की विषय होना चाहिए। उसके बाद हम अगले विषय में जो है रिसीविंग हिज पार्डन, हम प्रभु के निकट जाकर हमारी और हमने जो गलती किए हैं उसकी क्षमा, यूहन्ना 8:10 से 11 तक हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पहला यूहन्ना 1:9 में भी हम पढ़ सकते हैं, जहां पे वो हमारे पापों को धो लेता है, उसके बारे में लिखा गया है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है,
वो हमारे सारे पापों को, जब हम अपने आप के पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर लेता। वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है और वो हमें ही गिव्स हिज रेस्ट। मत्ती लिखित सुसमाचार 11 का 28 से लेकर 30। हम जल्दी उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है 11 का, वहां पे 28 से लेकर 30 वहां पे लिखा गया है। वहां पे लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। आज कितने लोग आज उस अभ्यास में हमें क्या करना है? प्रार्थना पिता के निकट आते हैं तो वहां पे हमें अपने आप को समर्पण करना है, शुद्ध करना है, और हमें वो जीवन हमें आराम देती है, शांति देती है। और लिसनिंग टू हिज वॉइस, वहां पे हम देख सकते हैं लूक लिखित सुसमाचार उसकी 10 का 29 में हम देख सकते हैं कि वो प्रभु के निकट मरियम, जब यीशु बतनिया में आते थे, उनके घर पे आते थे, मरियम यीशु के निकट बैठता था और वहां पे उसकी आवाज को सुनते थे। तो वहां पे हम आवाज सुनने लगेंगे। आज मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके आत्मिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, क्या ऐसी निजी तौर से प्रार्थना करने का एक जगह है? यदि नहीं है तो आप आत्मिक तौर से बलवंत फिट नहीं रह सकते हैं। यदि आत्मिक तौर से बलवंत रहना है, आपको आज से अब तक यदि ऐसा एक गुप्त स्थान, एक व्यक्तिगत और निजी तौर से यदि एक रेगुलर प्रार्थना जीवन नहीं है, आज आपको इस वचन के द्वारा यदि आप शुरू करेंगे, ये आपको आत्मिक तौर से फिट रखने जा रहा है। हम उसके दूसरे पॉइंट जो निजी तौर से हमें करना है, बाय द डिवोशनल रीडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। आपको परमेश्वर की वचन को हर दिन आपको क्या करना है? उस पर अध्ययन करना है। ये और कोई मदद से नहीं। आपको निजी तौर से प्रभु का वचन जो आपके हाथ में है, आपको उस वचन को लेकर हर दिन आपको प्रभु के वचन के ऊपर अध्ययन करने का अभ्यास निजी तौर से होना चाहिए। आत्मा की ओर से बलवंत रहने के लिए, स्पिरिचुअल और से फिट रहने के लिए। वो एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं, हर एक समय। दानियल को हम देखेंगे, वो उतनी काम उनके जीवन में होने के समय भी वो उसका समय निकालता था प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, सब के लिए। परमेश्वर कहता है प्रार्थना के साथ साथ दूसरी अभ्यास आपको करना है, प्रभु का वचन दिन और रात अध्ययन करना है। जैसे एक खिलाड़ी अपने जीवन को स्वस्थ और फिट रखने के लिए वो अच्छे खाने जो वो कहते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो कहते हैं आपको ये करना है, ये खाना आपको खाना है, तभी आपका शरीर ऐसे स्वस्थ रहेगा। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं खा पाएंगे, जो कहा गया वो करना है। प्रभु का वचन जो हमें कहता है वो हमें करना होगा। हालेलुया। पहले तीमुथियुस 4 का 6 वहां पे लिखा है, विश्वास और परमेश्वर की वचन को सीखना है, वो हमें आगे बढ़ाएगा। हम प्रेरितों के काम 17 का 11 में हम पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखा गया है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम वहां पे लिखा गया है 17 के 11 में, वे लोग तो थिस्सलुनीके की यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किए और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करेगा? हमें सिखाता है कि ये जो मैं सुन रहा हूं ये सही है या गलत है। ये प्रभु का वचन जब अध्ययन करोगे, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पे आप उसके वचन के ऊपर उसकी मार्ग की ओर आगे बढ़ने और चलने लगेंगे।
और एक विषय जो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग पर भजन संगीता 85 का 8 जब हम पढ़ेंगे, गॉड्स वर्ड्स वी हियर हिम टू स्पीक टू अस, परमेश्वर का वचन जब अध्ययन करेंगे, वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। यशायाह 30 का 21 पे भी हम पढ़ सकते हैं, वो परमेश्वर का वचन किस मार्ग पे हमें जाना है, वो मार्ग हमें दिखाता है। उस वचन को भी हम जल्दी पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है उसका 30 का 21 यशायाह का, वहां पे लिखा गया है, और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये शब्द कहां से आएगा? जब आप प्रभु के वचनों में अध्ययन करते रहेंगे निरंतर, क्योंकि वचन आत्मा और सच्चाई से लिखा गया है, वो वचन आपके अंदर से बात करने लगेंगे कि हे भाई, हे बहन, आप जिस ओर से मोड़ना जा रहे हो ये सही नहीं है, बल्कि आपको इस ओर से जाना है। आपको सही मार्ग पे ले जाने वाला परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको आत्मिक तौर से फिट रखने के लिए। हालेलुया। आज क्या आप तैयार हैं? उसके बाद वहां पे लिखा है भजन संगीता 23 के 4 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन आपको शांति देती है। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, वो शांति हमें मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा कि संसार जो शांति देती है, वो शांति मैं आपको नहीं देता, बल्कि मैं जो शांति देता हूं वो अनंत काल का शांति है, जो मनुष्य उसमें आनंदित होने लगेंगे। उसके अगले पॉइंट जो है, प्रभु के वचन जब अध्ययन करेंगे, भजन संगीता 119 का 18 में लिखा है कि क्या होगा? हमारी आंखें खुल जाएंगे। कौन सी आंखें? हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगे। आत्मिक आंखें जब खुल जाते तो हमें क्या दिखाई देंगे? परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकते हैं। वो हम कैसे देख सकते हैं? परमेश्वर की वचन को एक व्यक्ति अध्ययन करता रहेगा निरंतर, वो आत्मा में वो बलवंत भी होते रहेंगे। उसी समय परमेश्वर के भेद को, वो गुप्त विषयों को आत्मा की ओर से जानकर उनके आत्मिक आंखें खुलकर आगे बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मिक तौर से फिट रखने के लिए हमें ये क्या करना होगा? परमेश्वर की ओर से जीवन चलाने के लिए हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी तीसरी अभ्यास जो निजी तौर से हमें करना है, बाय प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर निजी तौर से भी हमें करना है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम वीडियो को देखकर या अन्य लोग को विषय को सुनकर हम लोग समय बिताते हैं। ये गलत है, मैं नहीं कहता हूं, ये भी अच्छा है, पर उससे भी बढ़कर आप व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ, उसकी सबसे बड़ी उदाहरण यीशु मसीह ने हमें इस धरती पे दिखाया है। यीशु मसीह उनकी सेवकार्य से लेकर जीवन के अंत तक, क्रूस पे चढ़ने से पहले तक भी यीशु मसीह अपने पिता के साथ समय बिताते थे। वो जीवन है जो आत्मा में बलवंत रखता है। वो यीशु मसीह धरती पे करने के कारण, वो अंत तक विश्वास योग्य होने के कारण, वचन में देख सकते हैं उनको हर नामों से भी बढ़कर नाम दिया गया। और वो कहां पे हैं? पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। आज प्रभु आपसे भी बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि आप आत्मा में बलवंत होंगे यदि आप निजी तौर से आप परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर अभ्यास करोगे, निरंतर अनुभव करोगे। आपको भी एक दिन यीशु आने वाला है आपको ले जाने के लिए। कहां पे बैठाने के लिए? उसके दाहिने की ओर बैठाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम उनके आत्मा के द्वारा हम उसके पुत्र कहलाए गए हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी
जैसे पिता ने अपना इकलौता पुत्र यीशु को हर नामों से भी बढ़कर नाम देकर उसके दाहिने हाथ में, वैसे ही हमें भी यीशु मसीह की ओर से आत्मा में बलवंत होते हुए हमें बैठाना चाहते हैं। तो वो हमें कैसे प्रैक्टिस करना होगा? वो हम वचन में पहले थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से लेकर 23 तक वो वचन है। उस वचन को पढ़कर आज की सेशन को हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं। वहां पे उस वचन में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया। जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, परमेश्वर कहता है मैं आपको क्या करूंगा, आपको पवित्र रखते हुए आपकी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु में आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं ये एक्सरसाइज करने के लिए? यदि ये निजी तौर से आत्मा में फिट होने के लिए 3 विषय मैंने कहा है। एक है जो मैंने कहा है कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में एक गुप्त रूप से पिता परमेश्वर के निकट प्रार्थना का एक जीवन होना चाहिए। दूसरा, आपको निजी तौर से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का विषय होना चाहिए। तीसरा, आपको प्रभु की उपस्थिति निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या क्या करना है, मैंने वचन से कहा है। ये यदि आप अपने आत्मिक फिटनेस में आत्मिक तौर से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक तौर से मजबूत होना चाहते हैं, आत्मिक तौर से बलवंत होना चाहते हैं, प्रभु कहता है ये यदि आप करते रहेंगे, मैं आपको मेरे आने तक, मेरे जीवन के, आपके जीवन के अंत तक वो अकेला नहीं छोड़ेगा, तिरस्कार नहीं करेगा। वो आपको उसके लिए सुरक्षित रखकर उस नए आत्मिक जीवन में स्वर्ग में पिता के उसके दाहिने हाथ में बैठकर आनंदित करने के लिए आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु का वचन आपसे कह रहा है। आए हमारे आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हे मेरा पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर हमने सीखा है पिता परमेश्वर कि प्रभु आज उसके अभ्यास करने के लिए कभी कभी हम लोग जान नहीं पाते थे कि क्या हमें अभ्यास करना है, कैसे हमें करना है। आत्मा में फिट रहने के लिए हम चाहते हैं प्रभु, आत्मा में बलवंत होने के लिए, पर कभी कभी प्रभु हम उस अभ्यास को निरंतर ना करने के कारण, वो निजी और व्यक्तिगत तौर से ना करने के कारण कभी कभी हम हार जाते हैं। पर आज प्रभु इस स्टडी के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज प्रभु हम निर्णय लेते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में एक प्रार्थना का समय हम अलग करने पाए, एक प्रभु का वचन निरंतर अध्ययन करने में, वो कोई भी काम हो जाए, कोई भी व्यस्त जीवन भी हो जाए, जैसे दानियल ने किया है, वो जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया है, उससे भी बढ़कर हम लोग केवल उनके संतान हैं, तो हमें उससे भी बढ़कर करना है पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमें निरंतर थिस्सलुनीकी उस पुस्तक में लिखने के समान निरंतर वो सारे पॉइंट को अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से करते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु तू इस अभ्यास के द्वारा प्रभु तू अपने जनों को आत्मिक तौर से बलवंत होते हुए, शैतान की खामों को नाश करते हुए, हर एक संसार की अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत होते हुए, इस आत्मा में बलवंत होते हुए, जो इस जीवन में केवल लाभदायक नहीं है, आने वाले जीवन के लिए भी, उस प्रतिज्ञा के लिए लाभदायक है। आपका वचन कहता है प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु हम इन्हें आशीष और अनुग्रह करते हैं। प्रभु आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। प्रभु आने वाले सेशन की उसकी दूसरी भाग की और जब हम चिंता करेंगे प्रभु ये सेशन की इस भाग में प्रभु तूने बलवंत किया इसलिए धन्यवाद। सारे विषय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें।
इसकी तीसरी भाग में हम उसकी दूसरी पॉइंट की ओर भी हम लोग कैसे व्यक्तिगत तौर से अभ्यास हमने सीखा है, पर संगति के साथ भी कैसे हमें अभ्यास करने सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। आपको सबको जय मसीह। आमीन।